नमस्कार साथियों। एसएससी सीएपीएफ 2025 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसके माध्यम से 3000 से अधिक एसआई पोस्ट के लिए रिक्तियां जो है वो भरी जाएगी। इसमें दो तरह की वैकेंसीज निकली है। इसमें एक वैकेंसीज है जिसमें दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपका चयन होगा, और दूसरा जो वैकेंसीज है वो सीएपीएफ यानी कि जितने भी अर्धसैनिक बल हैं जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ इत्यादि, इनमें रिक्तियों को भरी जाएगी। इसमें सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में काफ़ी मात्रा में वैकेंसीज आई हैं। सीएपीएफ जो होता है दोस्तों, पॉपुलरली नोन है सीपीओ के नाम से हम इसे जानते हैं, और ये एकमात्र नौकरी नहीं है बल्कि लाखों लाखों बच्चों के लिए एक इमोशन है, एक ड्रीम है कि हम एसआई के पोस्ट पे चयनित हों सीधे तौर पे। तो उसके लिए सुनहरा अवसर है। इसके लिए बस आपको सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी कॉलेज से जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, और साथ ही साथ आपका एज जो होना चाहिए 20 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। तीसरा है कि भारतीय नागरिक होने चाहिए, या फिर अगर नेपाल या भूटान के प्रजा हैं उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है। अब हम जानेंगे कि इसमें पहले के सीपीओ एग्जाम और ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ये जो सीपीओ एग्जाम होगा, इन दोनों में क्या परिवर्तन आया है इसको हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अभी हमारा 26 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करना है। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट जब अक्टूबर में आप ख़त्म करेंगे, करेक्शन वगैरह का जो है अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, तो नवंबर और दिसंबर में ही स्टेज 1 जो है टायर 1 उसका एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 4 चरण में इसका एग्ज़ाम है। पहला चरण जो है स्टेज 1 जो है वो आपका जो हो जाएगा टायर 1, जिसमें आपका 200 मार्क्स जो होते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और मैथ 50-50 मार्क्स के हैं। और पहला जो परिवर्तन हुआ है स्टेज 1 में ही हुआ है कि यहाँ पे आपको जो चारों सब्जेक्ट हैं उसका सेक्शनल टाइमर लगा हुआ है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट टाइम दिया जाएगा, यानी टोटल 2 घंटा, यानी 30-30 मिनट में ही आपको ये सारा काम करना होता है। और टायर 1 जो है इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे, टायर 2 हैं उसके मार्क्स भी जुड़ेंगे, लेकिन टायर 2 आप तब देंगे जब टायर 1 का जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें हाइट, वेट या फिजिकल इंड्योरेंस में है कि रेस आपको करना है 100 मीटर का, 1.6 किलोमीटर का, आपको शॉर्ट पुट फेंकना होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। फीमेल को बस शॉर्ट पुट नहीं फेंकना होता है, और चेस्ट वगैरह का माप उनका कोई मैटर नहीं करता है महिलाओं के लिए। इन सबको आपको जानना है। तो बारी बारी से हम बेस्ट स्ट्रेटजी भी जानेंगे, क्योंकि इतना कम समय में हमें जब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो कैसे करें। अब बीच में जब ये सारा सेकेंड स्टेज पार होंगे तब तीसरा स्टेज, उसके बाद आपका जो है मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब आपका होता है। तो इतने कम समय में इसको निकालने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट रोड मैप होना चाहिए। मैं आपको इसमें कितना मदद कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ों की बात आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, और आपसे निवेदन है कि आप ये पूरा वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरा सावधानी बरते। जैसे एग्ज़ाम के पहले आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, फॉर्म भरने के पहले आपको हर एक छोटी से छोटी बातों को आपको जानना होता है कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, कौन कौन सा लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आपकी बॉडी में टैटू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सावधानी आपको बरतना है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से हर एक स्टेज को क्लियर करेंगे। ऑनलाइन सबमिशन जो आप करेंगे 26 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर के बीच में कर लेना है, और जो पहला जो चरण का जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर और दिसंबर में यहाँ मेंशन है। और कोई भी त्रुटि हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने में, तो उसका करेक्शन करने का जो डेट है वो 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में है। इस नोटिफिकेशन में दिया है कि 2 तरह की वैकेंसीज है, एक है सीएपीएफ का और दूसरा है दिल्ली पुलिस का। तो दिल्ली पुलिस हो, सीएपीएफ हो, दोनों में एसआई पोस्ट के लिए है, और दोनों का जो लेवल है सैलरी का वो है लेवल 6। लेवल 6 में आप आते हैं, यानी कि 35,000 आपका 35,400 बेसिक सैलरी से आपका शुरू होता है, यानी कि फर्स्ट जो आपकी सैलरी होती है लगभग 60,000 सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के आपको मिलता है। तो पहला जो रिक्तियां हैं दिल्ली पुलिस का, उसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए संभावना है। मेल का यहाँ पे टोटल सीट जो है 142 है, जिसमें सारा
यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया है कि यूआर में कितने हैं, ओबीसी मेल कितने आएंगे, एससी कितने आएंगे, एसटी कितने आएंगे, ईडब्ल्यूएस कितने आएंगे और टोटल 142 हो जाएंगे। और फीमेल जो है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी अच्छा मौका है। इसमें सारी कैटेगरी को मिला के टोटल 70 पोस्ट इसमें निकाला गया है। यानी कि टोटल मिला के हम बात करें तो 212 लोगों का भाग्य इसमें चमकेगा जो फाइनल रूप से सिलेक्ट होंगे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए। दूसरी जो वैकेंसी है दोस्तों वो है सीएपीएफ। इसके माध्यम से आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये तीनों पारामिलिट्री फोर्सेज, ये सारे पारामिलिट्री फोर्सेज जो है 5, इन सब में आपका एसआई पोस्ट के लिए चयन किया जाएगा। इसमें मेल और फीमेल, सब में मेल और फीमेल सारे कैंडिडेट आ सकते हैं। सीआरपीएफ का जो टोटल वैकेंसीज है वो 1029 है, यानी काफ़ी वैकेंसीज है। ये हर कैटेगरी को मिला के 1029 है। बीएसएफ में 223 है और आईटीबीपी में 233 है। सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा है 1294। एसएसबी जो है इसमें 82 है, यानी 2861 टोटल वैकेंसीज हो गया आपका सीएपीएफ में। सीएपीएफ प्लस दिल्ली पुलिस, ये दोनों को मिला के यानी कि 3000 से भी अधिक वैकेंसीज आपका हो जाता है। अब अगला स्टेज आता है दोस्तों कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो 1 अगस्त 2025 तक आपको सीएपीएफ या दिल्ली पुलिस जो भी है उनके लिए आपका एज 20 से 25 साल के बीच में ही होना चाहिए इस तारीख तक। यानी कि 2000 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ है उन्हीं के लिए है। और अगर मान लीजिए कि 25 साल प्लस हो गए हैं, अपर एज में आ गए हैं, तब क्या करें? तो कुछ डिफरेंट कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन मिला है, छूट मिला है। जैसे अगर आप एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं या आप डाइवोर्सी वुमन हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन किसी का 3 साल एक्स्ट्रा, किसी का 5 साल, इस तरह से मिला है। लेकिन उसके फेवर में आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो डीओपीटी से मान्यता प्राप्त अथॉरिटी है वहाँ से आपको निकालना है और वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब है कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन क्या होना चाहिए दिल्ली पुलिस में एसआई के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड जो होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी जीएनसीटी के द्वारा आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए बनेगा और उसी के द्वारा लिस्ट होगा। और बट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी विल बी एक्सेप्टेड। लेकिन इसके द्वारा इन लिस्ट होना चाहिए जीएनसीटी के द्वारा। सेंट्रल लिस्ट जो ओबीसी का है उसमें आपका नाम नहीं है तो एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए हम बात कर रहे हैं, जो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस हैं वो क्लेम कर सकते हैं यहाँ से सर्टिफिकेट बनवा के। तो आप ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन अगर आप खोज रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिलना चाहिए और जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जब इसको डिमांड किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा आपको प्रोड्यूस करना है, अन्यथा आपका जो क्लेम है ना एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम का, वो क्लेम को निराधार माना जाएगा, इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और कैंडिडेचर जो हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको एप्लीकेशंस को कंसीडर किया जाएगा यूआर में या रिलीवेंट कैटेगरी में। याद रखिए ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेट जो होना चाहिए सर्टिफिकेट का वो अटैच्ड होना चाहिए, मतलब अनेक्स्ड होना चाहिए ये जो एग्जाम का नोटिस है इसके अनुसार। और सर्टिफिकेट्स इन एनी अदर फॉर्मेट, इसके अलावा दूसरे फॉर्मेट में अगर आप देते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात है दोस्तों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, इक्विवेलेंट कोई भी कॉलेज हो जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ से आपको बैचलर डिग्री मिलना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में मार्क्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बैचलर डिग्री आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कट ऑफ डेट है वो है कि क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 16 अक्टूबर जो लास्ट डेट है उसके पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अपेयरिंग कैंडिडेट भरेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा जब तक उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है ग्रेजुएशन का। दूसरी बात है कि जो दिल्ली पुलिस के जो खास करके कैंडिडेचर होंगे उनके लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए नहीं, मेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, यानी मोटरसाइकिल भी चलाना आना चाहिए, कार भी चलाना आना चाहिए। और कौन से डेट पे प्रोड्यूस करना है, जब फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट का टेस्ट होगा ना उस समय आपके पास ये होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल होंगे। अन्यथा क्या होगा
कि आपको सीएपीएफ में तो मिल सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आपको नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखिए। अब जो एकमात्र जो बड़ा बदलाव आया है वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में है। जैसे 4 स्टेज में एग्जाम होगा। पहला स्टेज क्या है, पेपर 1 होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा स्टेज है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट वेट मापा जाएगा और साथ साथ रेस आपका 2 तरह का होता है, जैसे 100 मीटर का, 1.6 मीटर का, ये मेल के लिए, फीमेल का अलग है। तो ये सेकेंड स्टेज हो गया। तीसरा स्टेज है पेपर 2, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पूछे जाएंगे, यानी 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस होंगे। उसमें मैं भरपूर हेल्प करूंगा आपको, पूरे तरीके से आपको 2 घंटे का सवाल जो है 1 घंटा में बनाना पूरी एक्यूरेसी के साथ बता दूंगा। उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और ये पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों के मार्क्स को जोड़ के मेरिट लिस्ट फाइनल आपका तैयार होगा। और ये सब सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। जो ये सेकेंड स्टेज है ना, फिजिकल टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो पेपर 1 में क्या चेंजेज आया है, पहला तो आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट जैसे होता है वैसे ही हो रहा है, यानी 50-50 क्वेश्चन होंगे, मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, चारों में 50-50 मार्क्स के, यानी 200 मार्क्स के हो जाएंगे। और 200 मार्क्स के मेन होंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेगा। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 250 मार्क्स जो होगा, 400 में 250 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए है। तो आप हमेशा मेरे संपर्क में रहें, मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट रोड मैप से आपको इसको कम समय में निकालने के लिए पूरा हेल्प करूंगा। और इसके लिए मैंने पैकेज बनाया है जो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा भी। देखिए चेंजेज ये है कि यहाँ पे सेक्शनल टाइमर लगा है 30 मिनट्स का, यानी कि 30 मिनट्स में ही आपको बनाना है जनरल रीजनिंग भी, और 30 मिनट्स में ही आपको बनाना है जीएस भी, और 30 मिनट्स में मैथ, और 30 मिनट्स में इंग्लिश। तो जीएस और इंग्लिश तो बन जाता है आराम से, लेकिन मैथ और रीजनिंग के हिसाब से थोड़ा सा वो बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइम है, तो वहाँ पे क्रंच रहेगा टाइम का, उस पे स्पीड पे आपको खूब मेहनत करना हो जाएगा। तो ये सेक्शनल टाइमर लगाया है जो बिल्कुल नया मूव है, ये नया एडवेंट है। अब ये जो पेपर 2 होगा, जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा उसके बाद, तो पेपर 2 में वैसा ही है, 200 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स है, 2 घंटा टाइम है। तो 2 घंटा का चीज जो है 1 घंटा में हम आपको बनाना सिखा देंगे, जिसमें हर तरह का रीडिंग स्किल आपका, चाहे पैसेज का हो, क्लोस्टिस का हो, पीक्यूआरएस, पैराजंबल हो, या एरर, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक से, ये सब बनाना बता देंगे। कैसे हमें किस क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्री के समय से ही, यानी आज से ही आप लग जाइए इस काम में कि आपको पढ़ाई भी करना है, फिजिकल टेस्ट के लिए भी दौड़ना शुरू कर दीजिए, और साथ साथ मेंस पे भी नजर रखिए। यानी इंग्लिश को आपको उस हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि प्री और मेंस फाइनल जो बेड़ा पार लगाएगा वो आपका इंग्लिश ही लगाएगा। इसके लिए बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने बनाया है। क्वेश्चन जो होगा दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, और अगर कोई गलत आंसर आपने लिखा है तो उसके लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। अब एक और बोनस पॉइंट उन बच्चों को मिलेगा जो एनसीसी होल्डर्स हैं। अगर एनसीसी होल्डर्स हैं, अगर सर्टिफिकेट एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, एनसीसी बी है तो 6 मार्क्स मिलेंगे, और एनसीसी ए है तो 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि ये उनके लिए प्रिविलेज है जो एनसीसी होल्डर्स हैं। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, यानी कि आपका फिजिकल, इसमें आप कुछ अलग से आप कुछ नहीं कर सकते, जो हैं वही हैं। तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और जनरल के लिए, और जो मेल कैंडिडेट हैं हिल एरिया से हैं, जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, दोगराज, मराठास, कश्मीर वैली से हैं, लेह एंड लद्दाख से रीजन से आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सिक्किम से आते हैं, तो उनको 165 यानी 5 सेंटीमीटर कम भी हाइट रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन वो मेल कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो 16162.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट अगर हैं जनरल में तो 157, और अगर वो हिली एरिया से आती हैं जो मेल के लिए यहाँ मेंशन है तो 155, और ऑल फीमेल कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब से आती हैं 154 होना चाहिए। और चेस्ट जो होना चाहिए ये 80 है पुरुष के लिए, और जो हिल एरिया से हैं उनका भी 80 होना चाहिए, और जो स्केड्यूल ट्राइब से आते हैं वो 77 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके यानी छाती को फुलाने के बाद होना चाहिए। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा कुछ है नहीं, यानी महिलाओं के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चेस्ट वगैरह का मेजरमेंट नहीं होगा, मिनिमम मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, इसमें 5 तरह का टेस्ट होगा। पहला होगा 100 मीटर रेस होगा, दूसरा है 1.6 किलोमीटर रेस है,
तीसरा है लॉन्ग जंप, और फोर्थ है हाई जंप, और फिफ्थ है शॉर्ट पुट यानी गोला फेंकना है। तो 100 मीटर का रेस 16 सेकंड में है, जो आसानी से आप कर लेंगे। मेल कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 1.6 किलोमीटर का जो रेस है 6.5 मिनट्स में करना है, जो बहुत आसान है। लॉन्ग जंप है 3.6 मीटर, 3 मौका मिलेगा। हाई जंप के लिए भी 3 मौका मिलेगा 1.2 मीटर से, और गोला फेंकना है 4.5 मीटर्स तक दूर, और 3 मौका इसमें मिलेगा। अब महिलाओं के लिए जो है इसमें 4 ही कैटेगरी है, यानी कि 100 मीटर का रेस है, दूसरा है 800 मीटर का रेस है, यहाँ पे भी कम हो गया है, और लॉन्ग जंप है और हाई जंप है, गोला यहाँ नहीं फेंकना है। तो 100 मीटर का रेस महिला जो फीमेल कैंडिडेट है 18 सेकेंड में, और 800 मीटर का जो रेस है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, 3 मौका मिलेगा, और 0.9 मीटर हाई जंप है। याद रखिएगा, देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल। फीमेल के लिए मैंने बताया चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। और पीएसटी पीईटी विल बी कैरी एनी मार्क्स, इसमें कोई मार्क्स जो आपको है वो क्वालिफाइंग नेचर का है या एलिमिनेशन नेचर का, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे पहले से अगर आपने टैटू वगैरह बना रखा है बॉडी में, तो याद रखिए कि उसका भी है कि कौन सा टैटू एक्सेप्टेबल है, कौन सा नहीं। जैसे कोई रिलीजियस सिंबल डिस्प्ले कर रहा है टैटू, या कोई फिगर्स है, या फिर कोई नाम वगैरह आपने डिस्प्ले कर लिया है, फैशन आजकल चल रहा है, तो इसमें जो इंडियन आर्मी में जो एक्सेप्टेबल है वही यहाँ पे भी एक्सेप्टेबल है। टैटू मार्क्स ट्रेडिशनल साइट ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म, बट ओनली लेफ्ट फॉर आर्म में होना चाहिए, राइट में रहेगा तो नहीं होगा। बिंग नॉन सैल्यूटिंग लाइम और डोरसम ऑफ द हैंड शैल बी अलाउड, ऐसा कुछ है जो छुपा हुआ है, बहुत छोटा साइज में है, तो वो अलाउड हो जाएगा। यानी यह ध्यान रखना है कि टैटू ना हो तो बेहतर है, मतलब पहले से है तो छोटा हो तो ठीक है, नहीं तो उसको रिमूव करा लीजिए बड़ा है तो, और राइट लाइन में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अगला है कि ये सारा टेस्ट पास कर लेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड में भी आपको खड़ा उतरना है। इसमें जो मेडिकल ऑफिसर जो होगा सीएपीएफ का होगा, या कोई दूसरा भी मेडिकल ऑफिसर या असिस्टेंट सर्जन हो सकता है जो ग्रेड 1 से बिलोंग करता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, डिस्पेंसरी में काम कर रहा है, वो पूरा मेडिकल आपका एग्जामिन करेगा। अगर वहाँ पे आप फेल होते हैं तो आपको रेफर किया जाएगा, अगला विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूएशन डीएमई को, और डीएमई जो डिस्कशन ऑफ री मेडिकल बोर्ड है वो रिव्यू करेगा, और ये अगर फाइनली अगर बोल देता है कि सुटेबल नहीं है तो फिर आपको कोई सुनवाई नहीं होगा। तो ये इसमें आपका आई विजन का भी टेस्ट होगा, साथ में आपका नी फ्लैट फुट ये सब है कि नहीं, वेन वगैरह निकला हुआ है, सबको देखा जाएगा कि आप प्रॉपर तरीके से इफिशिएंट हैं अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कि नहीं, यही सारी चीज को चेक किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन में। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, तो प्रेफरेंस करना है, अलग अलग बच्चों की अलग अलग चॉइस होती है। जैसे अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है या अलग में, तो प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। कब? Examination is being held for sub-inspector in Delhi Police and CAPF before the declaration of final result. Preference for the post and organization will be taken from the candidate either through an online option form से हो सकता है on the website of the commission, or through a physical form by the concerned organization at the time of PET, PST, DME, RME, DB। ये जो फर्स्ट स्टेज पार करने के बाद ये सब की जरूरत पड़ेगी। तो कैंडिडेट अपने चॉइस के पोस्ट को प्रेफर करेंगे उसके कोड के साथ, जो भी पोस्ट का कोड है उसके साथ, और वही चीज़ों को फाइनल माना जाएगा। जैसे इस तरह से है कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में है तो इसका कोड ये रहेगा, सब इंस्पेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल इंडस्ट्री सीआईएसएफ का है तो ये रहेगा। अगर आप सब इंस्पेक्टर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में है तो डी रहेगा, इसका कोड ये रहेगा। इस तरह से 6 जो अलग अलग वैकेंसीज है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उसका कोड अलग अलग दिया हुआ है, तो अपने हिसाब से इसका प्रेफरेंस आपको भरना है। अब एक बात समझ लीजिए, अगर पोस्ट प्रेफरेंस अगर आपने जो भरा है और उसमें अगर आप चाहते हैं कि बाद में कोई बदलाव हो तो नहीं हो सकता है। ऑल्दो कि आपने मेरिट लिस्ट में जो दिल्ली पुलिस का कट ऑफ मार्क्स है बहुत जो भी गया है, या सीआईएसएफ का कट ऑफ मार्क्स है वो जो भी गया है उससे आपका बहुत बढ़िया है, आपको जनरल में मान लिया जाएगा, और कोई भी पोस्ट जो अथॉरिटी देता है वो आपको एक्सेप्ट करना है। अब दोस्तों बहुत कम समय में अगर एसएससी सीपीओ 2025 टायर 1 टायर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि रोज आपको रीडिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन पे खूब काम करना होगा, जैसे पैसेज बनाना, क्लोज टेस्ट बनाना,
और पारा जंबल करना। तो इसके लिए मैं लाइव कोर्स मैं चलाऊंगा। ये मैंने एक पैकेज तैयार किया है जिसमें थ्रू आउट टायर 1 से लेके टायर 2 तक मैं आपके साथ लगा रहूंगा, लाइव भी और रिकॉर्डेड वीडियो दोनों तरह से आपको मैं हेल्प करूंगा। तो एसएससी सीपीओ 2025 में हमने जो पैकेज बनाया है इसमें ये एक लाइव कोर्स बनाया है जिसमें रोज आपको पैसेज, क्लोजेस, ऑर्डरिंग, एरर, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस नरेशन, मतलब थीम बेसिस पे सिनोनिम, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, ये सब का रोज लाइव प्रैक्टिस कराएंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लाइव है 2025-26 में। कॉन्सेप्ट जो है रिकॉर्डेड वीडियो में मिलेगा और मास्टरी लाइव प्रैक्टिस में। तो लाइव प्रैक्टिस इसमें रोज हो जाएगा और वीडियो जो आपको मिलेगा जैसे ग्रामर का है तो इस कोर्स को भी मैंने इस पैकेज में इंक्लूड किया है जहां पे आप पूरा ग्रामर अपने चॉइस के हिसाब से सीख सकते हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी बिल्डिंग कोर्स है, तो वोकैबुलरी बिल्डिंग कोर्स से आप पूरा वोकैब पढ़िए। इसमें जितने भी वोकैब आते हैं सब नए मेथड के साथ मैंने याद करने के तरीके के साथ इसको बताया है। रिकॉर्डेड वीडियो है और टेस्ट चलेगा लाइव वाला में। ये प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका मैंने प्रैक्टिस कराया है, उसका रिकॉर्डेड आप देखिए, रिवीजन करिए। और क्लोज टेस्ट का भी पैकेज कोर्स है, उसको भी इस पैकेज में हमने लगाया है। जल्दी से जाइए और श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए या मेरे वेबसाइट कंप्यूटर लैपटॉप पे देखना है तो वेबसाइट से देखिए, सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से। किसी भी तरह की जानकारी के लिए 9599614791 पे कॉल करिए। कोर्स को फास्ट रिवीजन करना है, लाइव में अपडेट रहना है, लाइव में अपने डाउट्स को क्लियर करना है। साथ में अगर आप चाहें तो मेरी किताबों को आप अवेल कर सकते हैं, जैसे ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, ये सब जरूरी है। वॉइस नरेशन, अल्मा मैटर ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है। राइटिंग वाला इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक हैं। तो ये पूरा का पूरा पैकेज आप मंगा लीजिए, किताबों का भी। तो ये एसएससी सीपीओ 2025 का जो पैकेज मैंने तैयार किया है वो एक्सक्लूसिवली सीपीओ एस्पिरेंट्स के लिए है और प्री मेंस दोनों का तैयारी यहाँ पे होगा, जो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको सफलता दिला देगा। और मैं जब तक आपका टायर 2 क्लियर ना हो तब तक मैं लाइव में भी बना रहूंगा और रोज मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको धन्यवाद बनता है कि पेशेंसली मेरी बातों को सुने, समझे और आपके इस एग्ज़ाम के लिए दिल से शुभकामनाएं है। और पूरा डेडिकेशन, डिवोशन के साथ मैं आपके साथ इस पैकेज में जो मैंने आपको दिखाया उसमें बना रहूँगा और पूरा हेल्प करूँगा कि इस बार आपका अपना जो इमोशनल जॉब है, जो ड्रीम जॉब है, वो आप प्राप्त आसानी से कर लें, कम समय में, और जल्दी से अपने शरीर पे वर्दी धारण करें एसआई का और माँ बाप से आशीर्वाद लें झुक के और समाज और देश की सेवा में लग जाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।